जाए कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से, यूथ का कौन। हेलो बच्चों, वेलकम टू यूपी सरसठ लर्निंग पॉइंट। आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाया जाता है। साइंस की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। इसके में देखिए जितना चीज है उतना मैं पढ़ा रहा हूँ और देखिए कि आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों जितना हम लोग पीछे लेक्चर पढ़ेंगे उसके आगे से आज पढ़ेंगे। अब फुल एनर्जी के साथ देखिए वीडियो, लास्ट से अंत तक देखिए। पूरी गारंटी मेरा है आपको पूरा समझ में आएगा। यदि आप अच्छे से समझ लिए तो आप साइंस में अच्छा कर जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए कैसे इसको हम लोग समझते हैं। इसके टॉपिक क्या हमारा है, मानव में पोषण। कभी सोचिए कि मानव में पोषण कैसे होता होगा। तो जितना आप फूड एक्सेप्ट करते हैं, भोजन जो आप ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है, जटिल कंपाउंड होता है, यानी कहा जाए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप क्या किए, सरल कंपाउंड में अर्थात सिंपल कंपाउंड में ब्रेक किया। जैसे मार्कर आपको दिख रहा है तो मान चलिए क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आपने इसे ऐसे तोड़ दिया, दो भागों में क्या कर दिया, आपने अलग कर दिया। इसके मतलब क्या हो गया, सिंपल कंपाउंड्स। यानी यही हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, जो आप फूड एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उसी को आप छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देते हैं तो वही क्या कहलाता है आपको, यानी सिंपल कंपाउंड। बड़ा सा आपने ब्रेड खाया, माउथ में लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने तोड़ दिया, वही क्या है आपको बना, सिंपल कंपाउंड। और जो बड़ा सा ब्रेड था वो क्या था, जटिल कंपाउंड। और इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए आप में एक तंत्र बना होता है ताकि क्रिया हमेशा चलती रहे, जो भी आप यूज करेंगे। तो इस क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तंत्र बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। और जो पाचन होता है बच्चों ना, वो कई स्टेप में होता है, लेकिन उसका सहयोग करने के लिए भी लगे होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स, जिसको, ठीक है बच्चों, जो एंजाइम्स होते हैं हर जगह उसे ब्रेक करने के लिए लगे रहते हैं। अब कैसे उसको ब्रेक करते होंगे देखेंगे। देखना मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो है हम लोग के देखा जाए, मानव पोषण जो है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी मानव में कैसे पोषण होता होगा। मानव की जो शरीर होती है, ह्यूमन के बॉडी में एक सबसे बड़ी लंबी नलिका पाई जाती है। सबसे बड़ी लंबी क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। जो लंबी नलिका पाई जाती है बच्चों, हमारे बॉडी के सबसे बड़ी ट्यूब है, यानी लार्जेस्ट ट्यूब ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन है, एलिमेंट्री कैनाल। कौन है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो यहाँ है, आहार नाल की लेंथ देखते हैं। आहार नाल की लेंथ कितनी होती है, 8 मीटर टू 10 मीटर। कितनी होती है, 8 मीटर से 10 मीटर। ये कहां से शुरू होती है, यानी मुख द्वार, यानी जो मुख है, यहां से लेके एनस तक अर्थात गुदा द्वार, जहां से आप मल को त्याग करते हैं, अर्थात गुदा, यानी यहाँ मुख द्वार से गुदा द्वार तक वह फैला रहता है, सबसे लंबी नलिका होती है। जो आहार नाल होती है, इसके कई पार्ट होते हैं, उन पार्टों को हम लोग देखते हैं। इन पार्टों का आज सिर्फ मैं उसका नाम बता रहा हूं बच्चों, लेकिन जो अगला जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ना, उसके में समझिए कि उसकी हर एक पार्ट के बारे में डायग्राम के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके बच्चों, देखिए ध्यान से। पहला मैंने कहा इसका मुख, और क्या है, मुख गुहा। मुख और मुख गुहा क्या होता है, यानी माउथ एंड बक्कल कैविटी, यानी जो आप जिससे बोल रहे हैं, जिसमें खाना डाल रहे हैं, क्या है, मुख है। उसके अंदर जो स्पेस है, जो खाली स्थान है, वही क्या है उसका, मुख गुहा बक्कल कैविटी। लोग बोलते हैं बखू, यानी मुख से ही तो बात होती है ना, यानी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में आपको क्या पाए जाएंगे, जो खाली स्थान है बच्चों, उसमें पाया जाएगा आपको दांत अर्थात टीथ। दूसरा क्या पाया जाएगा आपको, जीहा अर्थात टंग। ओके, और टंग के बारे में भी पढ़ा जाएगा और टीथ के बारे में भी पढ़ा जाएगा।
अगला मैंने कहा आगे जो पढ़ेंगे ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी, ग्रसनी की लेंथ कितनी होती है बच्चों, 12 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर की होती है 14 सेंटीमीटर। मैंने कहा कॉमन पार्ट ऑफ विंड एंड फूड, यानी जिससे आप भोजन ग्रहण करते हैं और दूसरी नाक से क्या करते हैं, हवा को खींचते हैं। दोनों एक जगह जाए, जैसे पाइप जो क्रॉस हो, जहां पे क्रॉस पॉइंट होता है उसी हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल समझिए कि पाइप आ रही है फुट पाइप, ओके, और इसके पीछे से, इसके पीछे से बच्चों एक पाइप आ रही है, विंड पाइप आ रही है। अब यहां से क्या होगा, ये चेंज होगा, यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये चेंज होगा, और यहां से जो पाइप होगी एक दो पार्ट में से डिवाइड हो जाएगा, यानी जो पीछे वाली है ये चली जाएगी फूड में, और जो आगे वाली है कहाँ जाएगी बच्चों, एयर में। हाँ ठीक बच्चों, एयर यानी हवा। इससे आप क्या लेंगे बच्चों, फूड लेंगे, इससे क्या लेंगे बच्चों, एयर यानी हवा यानी ऑक्सीजन। ये देखिए दोनों पॉइंट कैसे आगे क्रॉस हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे क्रॉस हो रही है ना, जो पॉइंट पे क्रॉस हो रही है इसी पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग्स अर्थात ग्रसन। अगला स्टेप देखिए बच्चों आगे कैसे होता है। अगला मैंने कहा ग्रसिका या ग्रास नल, ग्रसिका या ग्रास नल। अब ये क्या होती है, इसे बोलते हैं वाइसोफाइगस। इसकी लेंथ जो है 23 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर होती है। ये क्या होती है, जैसे आपने जो फूड यहां से होकर ऐसे आया, इसमें जो गया ना, इसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइसोफाइगस। यानी यहां से नीचे तक जो अमाशय में जाके खुलेगी उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोफेगस, यानी आइसोफेगस। अब आइसोफेगस क्या होती है, यानी 23 टू 27 सेंटीमीटर। अब आइसोफेगस कहाँ जाके खुलेगी बच्चों, यानी खुलेगी जाके वह अमाशय में। कहाँ खुलेगी, अमाशय में। अमाशय फैली होगा, जैसे आप भोजन को वहां एक्सेप्ट करते हैं तो जाकर उसी में क्या होता है, जमा होता है, क्योंकि वहां भी कुछ डाइजेशन होता है, कुछ पाचन वहां भी होती है। जब पाचन होता है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अमाशय में पहली बात तो अमाशय की जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और उसके में जो फूड होता है, जो भोजन होता है बच्चों, अमाशय जो होता है ना, उसके में जो भोजन स्टोर होता है 3 से 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद वहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स हो जाता है, नीचे चला जाता है, यानी 3 से 4 घंटे में उसका वहां पे डाइजेशन होता है, पाचन होता है। अब उसके बाद मैंने कहा कि जो अमाशय, अमाशय के पार्ट कितने होते हैं, 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट। यानी एक होता है कार्डियक रीजन, एक होता है फंडिक रीजन, एक होता है पाइलोरिक रीजन, एक होता है बॉडी रीजन। यानी अमाशय कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट। कार्डियक, फंडिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, और कौन होता है एक, बॉडी रीजन। ये 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि अब जैसे अमाशय में आपने भोजन लिया, अमाशय के बाद जितना पाचन होना था हुआ, नहीं हुआ तो कहा जाएगा वह नीचे, कहा जाएगा वह नीचे। जैसे वो नीचे मूवमेंट करेगा तो कहां पहुंचेगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत में। जैसे छोटी आंत तक पहुंचेगा तो छोटी आंत में क्या होता है, कंप्लीटली भोजन का क्या हो जाता है, डाइजेशन होता है। जो भी रहेगा सब कुछ में क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। यानी जैसे छोटी आंत तक पहुंची स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, यानी 6 मीटर से कितनी होती है, 7 मीटर। आपको देखिए जितना ऊपर बढ़े सबसे ज्यादा जो लेंथ इसी दिन रही है 6 मीटर से 7 मीटर, यानी जो 8 से 10 मीटर लंबाई है एलिमेंट्री कैनाल की, उसकी 6 से 7 मीटर किसकी लंबाई है, छोटी आंत की। जो छोटी आंत है बच्चों, छोटी आंत को, और इसकी जो चौड़ाई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, जो चौड़ाई यानी कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। कितना होगी, 2.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ध्यान से, जो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके 3 पार्ट होते हैं, याद रखते हैं, डीजे आई, डीजे आई। डी से मतलब होता है ड्यूडिनम, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रहण। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रहण। दूसरा पार्ट इसका होता है जेजुनम, जिसे क्या बोलते हैं, मध्याह्न। तीसरा इसका पार्ट होता है इलियम, क्या बोलते हैं उसे, शेषांग। क्या बोलते हैं, शेषांग।
इसके में जो पाई जाती है ड्यूडेनम कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ड्यूडेनम कितनी लेंथ उसकी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जो जेजुनम होती है यानी मध्यांत, उसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों 2.4 मीटर। जो इलियम होती है उसकी लेंथ कितनी है बच्चों 3.4 मीटर। इसके मतलब हुआ कि सबसे बड़ी इसकी जो पार्ट होती है कौन होती है इलियम। कौन होती है इलियम, जो सबसे बड़ी पार्ट है। इसी में भोजन का सबसे अधिक क्या होगा एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे अधिक होता है। और उसके बाद देखा जाए आगे, जैसे इससे भोजन अब नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा किसे पहुंचेगा वह बड़ी, किसे पहुंचेगा वह बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन यानी जैसे बड़ी आंत पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या होगा, जो बड़ी आंत की जो लेंथ होती है पहले ध्यान दीजिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इसकी चौड़ाई यानी विड्थ कितनी होती है 4.7 सेंटीमीटर। इसके पार्ट कितने होते हैं, इसके भी पार्ट होते हैं CCR, CCR, सीकम कॉलन रेक्टम, सीकम कॉलन रेक्टम। सीकम कॉलन जो रेक्टम होते हैं बच्चों, इसे उंडुक बोलते हैं। जो सीकम होता है ये 5 से 8 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 5 से 8 सेंटीमीटर। जो कॉलन होता है 1.3 मीटर होता है। कितना होता है 1.3 मीटर। और जो रेक्टम होता है जिसे बोलते हैं मलाशय, वो कितना होता है बच्चों 15 सेंटीमीटर अर्थात 15 सेंटीमीटर। उम्मीद होगा कि अब तक ये चमक गया होगा, चमका ना। ऐसे ही अगर पढ़ते रहेंगे तो आपको पूरा हम चमका देंगे, आप भी चमक जाएंगे। देखिए बच्चों, अब मैंने कहा कि सारी चीज को एक एक चीज को आपको पूरा समझाया गया 3 से 4 आवर्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, जैसे पूछा गया कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर बॉडी में कैसे होता होगा बच्चों, तो फोल्ड होकर रहता है। और पूछा जाए जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी सबसे जो लार्ज वाली पार्ट कौन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना होता है 6 से 7 मीटर। कितना होता है 6 से 7 मीटर होता है। ओके बच्चों, अब आगे, अब इस आगे इसका जो पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर, इसकी पहली बात जो पढ़ेंगे मुख के बारे में सारी चीज को। हर वीडियो आप देखते जाइए, आपको हर एक चीज मिलता जाएगा। थैंक यू बच्चों।